एवरीवन। आज की वीडियो में हम ब्रेक फ्रेजल वर्ब के कुछ वेरिएशन सीखेंगे, जैसे ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू। आप स्क्रीन पर कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक डाउन। ऑफिस जाते समय कार खराब हो गई। अब खराब होने को, स्पेशली मशीनरी अगर खराब हो जाए, उसे माल फंक्शन कहते हैं। द कार माल फंक्शन ऑन द वे टू द ऑफिस। अब यही अगर जब फ्रेजल वर्ब में कहेंगे या जो नेटिव स्पीकर्स हैं, माल फंक्शन की जगह दे विल से द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द ऑफिस। तो ब्रेक जो टूटना होता है, ब्रेक डाउन मतलब किसी चीज़ का खराब होना होता है। ब्रेक डाउन का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक और भी मतलब होता है जो पार्ट 2 में देखेंगे, बट यहाँ पर खराब होने के लिए यूज़ किया गया है। एक और सेंटेंस देखते हैं। वॉशिंग मशीन सप्ताह के अंत से ठीक पहले खराब हो गई। द वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन जस्ट बिफोर द वीकेंड। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किसी भी चीज़ के खराब होने या मैल फंक्शन के लिए हमने ब्रेक डाउन यूज़ किया। बट ब्रेकडाउन का एक और यूसेज है कि जब हम बहुत इमोशनली टूट जाते हैं या रो पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ब्रेकडाउन यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जब उसने खबर सुनी तो वो रो पड़ी। शी क्राइड व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। तो रोने के लिए यहाँ सिंपली हमने क्राई यूज़ किया, शी क्राइड। अब यही अगर नेटिव स्पीकर्स बोलेंगे, दे विल से शी broke down in tears when she heard the news। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दुखद खबर सुनकर वो टूट गया और कुछ बोल नहीं सका। After hearing the sad news, he broke down and couldn't speak। Next is breakup। ब्रेकअप बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ड है। ब्रेकअप का नॉर्मल मीनिंग है कि अलग होना, सेपरेट होना किसी, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो। बट आप ये देखो कि इतना कॉमन है कि हम सेपरेट यूज़ नहीं करते, हम लोग ब्रेकअप यूज़ करते हैं। तो इस स्लाइड में हम ब्रेकअप के कुछ और यूजेज भी देखते हैं। फर्स्ट इज अंतिम कॉन्सर्ट के बाद बैंड ने अलग होने का फैसला किया। द बैंड डिसाइडेड टू सेपरेट आफ्टर देयर फाइनल कॉन्सर्ट। तो यही फ्रेजल वर्ब में जब कहेंगे, द बैंड डिसाइडेड टू ब्रेक अप आफ्टर देयर फाइनल कॉन्सर्ट। एक और एग्जाम्पल। मौसम गर्म होते ही बर्फ टूट जाएगी। द आइस विल ब्रेक अप एज द वेदर गेट्स वार्मर। तो हमने सेपरेट यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया यहाँ पर ब्रेकअप। ब्रेक थ्रू। तो कोई भी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हो या फिर कुछ नई चीज़ मार्केट में आ रही हो जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उसके लिए ब्रेक थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे कि नई तकनीक अगले साल बाजार में प्रवेश करेगी। द न्यू टेक्नोलॉजी विल एंटर द मार्केट न्यू ईयर। तो प्रवेश करने को हमने बहुत सिंपल तरीके से कहा, विल एंटर द मार्केट, एंटर यूज़ किया। बट इसको बेटर वे कहने का क्या, या नेटिव स्पीकर्स इसको बोलेंगे द न्यू टेक्नोलॉजी विल ब्रेक थ्रू इनटू द मार्केट नेक्स्ट ईयर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। शोधकर्ताओं ने कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो ये जो है बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है ये। तो इसके लिए रिसर्चर्स हैव ब्रोकन थ्रू इन देयर फाइट अगेंस्ट कैंसर। ब्रेक थ्रू का एक और मतलब है जब भी किसी चैलेंज को, कठिनाई को हम ख़त्म कर देते हैं, उसे पार कर लेते हैं, उस पर जीत जाते हैं उसे, तो वहाँ भी ब्रेक थ्रू का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने अंततः भाषा की बाधा को पार कर लिया। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, उसने लैंग्वेज को, उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। तो एक नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलेंगे, जब बोलते हैं हम बेसिकली इन डे टू डे लाइफ, शी फाइनली ओवरकेम द लैंग्वेज बैरियर। और यही जब हम इसको फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे, वी विल से
She finally broke through the language barrier. तो यहाँ जो कठिनाई थी, कठिनाई को ओवरकम किया, डिफीट किया, उसके लिए हमने ब्रेक थ्रू यूज किया। वन मोर एग्जाम्पल, वे दुश्मन की रक्षा को भेदने में सफल हो गए। तो यहाँ पर भी हमने कोई चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। दे मैनेज टू ब्रेक थ्रू द एनिमीज डिफेंस। ब्रेकआउट, जब हम खाना बना रहे थे तब रसोई में आग लग गई। A fire started in the kitchen while we were cooking. तो उसको डे टू डे इंग्लिश में तो हमने कह दिया कि आग लगने को आग शुरू हो गई, आ फायर स्टार्टेड। बट यही सेंटेंस जब फ्रेजल वर्ब में कहेंगे तो उसको बोलेंगे अ फायर ब्रेक आउट इन द किचन व्हाइल वी वर कुकिंग। तो आग क्या होती है, फैल जाती है। तो किसी भी चीज का किसी भी चीज का फैलना सडनली बहुत तेजी से, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, बीमारी हो या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, वहाँ हम ब्रेकआउट यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मूंगफली खाने के बाद उसकी त्वचा पर दाने निकल आए। तो खाने के बाद एकदम से क्या हुआ, इसका इमीडिएट रिएक्शन हुआ, एलर्जी हुई और दाने निकल आए। A rash broke out on his skin after eating the peanuts. ब्रेकआउट का एक और मीनिंग है जो हम इस स्लाइड में समझेंगे। कैदियों ने जेल से भागने की योजना बनाई। द प्रिजनर्स प्लान टू escape फ्रॉम द जेल। तो भागने का यहाँ हमने सिंपली वर्ड यूज किया था escape। पर इसको जब हम फ्रेजल वर्ब में कहेंगे या जो नेटिव स्पीकर्स हैं, दे विल से द प्रिजनर्स प्लान्ड टू ब्रेक आउट ऑफ जेल। तो ब्रेकआउट का जनरली मीनिंग है कि किसी जगह से भागना, स्पेशली जो इंक्लोजर हो लाइक पिंजरा या कोई भी जगह हो, वहाँ हम ब्रेकआउट यूज कर सकते हैं। तूफान के दौरान कई जानवर चिड़ियाघर से भाग निकले। Several animals broke out of the zoo during the storm. Break in और break into, जब हम बाहर थे तो चोर घर में घुस आए। Thieves entered the house while we were away. तो अंदर आने को हमने यहाँ पर एंटर वर्ड यूज किया। अब फ्रेजल वर्ब जो है ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, तो टू एंटर अ प्लेस इलीगली, ना चोरी छुपे घुसाना किसी के घर में, तो वहाँ उसके लिए हम ब्रेक इन यूज कर सकते हैं, ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस व्हाइल वी वर अवे। एक और एग्जांपल देखते हैं। लुटेरे पिछले दरवाजे से अंदर घुस आए। The robbers broke in through the back door. ब्रेक अवे, छोटे देश ने बड़े महासंघ से स्वतंत्रता प्राप्त की। The small country separated from the larger federation. तो अलग होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए यहाँ हमने सेपरेट यूज किया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, The small country broke away from the larger federation. तो यहाँ जो हमने ब्रेक अवे यूज किया है, तो किसी भी चीज से अलग होना, उसके लिए अब वो चीज़ जो है, चाहे वो ग्रुप हो या पुरानी परंपराएं हो, कोई कंट्रोल हो, उससे अलग होना, वहाँ हम ब्रेक अवे यूज़ करेंगे। यहाँ शायद आपको कंफ्यूजन होगी कि हमने लास्ट एग्जांपल में हमने ब्रेक ऑफ देखा था। तो ब्रेक ऑफ होता है कि कंप्लीटली तोड़ देना, रिश्ता तोड़ दिया किसी के साथ सडनली हमने, या किसी सिचुएशन से बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना, या किसी चीज़ को तोड़ देना, वहाँ हम ब्रेक ऑफ यूज करेंगे। बट अलग होने के लिए वी विल से ब्रेक अवे। उसने अपने परिवार की परंपराओं से अलग होने का फैसला किया। He decided to break away from his family's traditions. So now is the quiz time। और देखते हैं हमें कितना समझ में आया, हमने क्या सीखा। रूल्स हमारे सेम ही है पिछले वीडियो की तरह। मैं सिंपल क्वेश्चंस पढ़ूंगी विद अ ब्लैंक और आपको कुछ सेकंड्स का इंटरवल दूंगी, ताकि आप सोच सकें कि राइट ऑप्शन क्या है, और उसके बाद राइट ऑप्शन के साथ फिर मैं आंसर करूंगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द इंजन सडनली डैश ऑन द हाईवे। तो ये काफी सिंपल है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा।
The engine suddenly broke down on the highway. Second question is, the team finally managed to dash the tough defense and score a goal. The team finally managed to break through the tough defense and score a goal. Question 3. The burglars dashed the house while the family was on vacation. ये भी काफी आसान है. The burglars broke into the house while the family was on a vacation. Question number 4 is, after 5 years together, David and Mary decided to. So this is very easy. David and Mary decided to break up. Next is, she started to speak, but suddenly dash when she heard a strange noise. Suddenly break off. Suddenly break off when she heard a strange noise. Question number 6 is, a fire dash in the kitchen while we were cooking dinner. This is also easy one. A fire broke out in the kitchen while we were cooking. Next is, the protesters tried to dash from the police barricade. Tried to break away. भागने की कोशिश की. Tried to break away from the police barricade. Next is, they had to dash the door because it was jammed. Break down the door because it was jammed. दरवाजा तोड़ना पड़ा. Break down. The last question is, after years of hard work, the scientists finally dash with a major discovery. So this is easy one. The scientists finally broke through with a major discovery. Thank you so much for watching. अगर आपको कोई सवाल पूछना है या किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें. मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगी. See you in the next video.